बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आलूदगी और स्मोक के बायस शहर का मौसम खतरनाक हद तक मुतासर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड, पोलो ग्राउंड कैंट में 478, जबकि CRP ऑफिस पर शरह आलूदगी 466 रिकॉर्ड की गई है, जबकि फिरोजपुर रोड पर 388, सैयद मरातब अली रोड पर 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। DHA में 418, US कौंसलेट में शरह आलूदगी 344 रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर में आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शहर का जो मौसम है वो ख़तरनाक हद तक मुतासिर और मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में 344 मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है। लाहौर के मुख्तलिफ आलूदा इलाकों की अगर बात की जाए तो उनमें जो पोलो ग्राउंड कैंट है वो 478 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरे फहरिस्त है। इसी तरह जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज है, DHA फेज़ 5 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 418 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह US कौंसलेट में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 344 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दुल्लू खुर्द फिरोजपुर रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 388 रिकॉर्ड किया गया है और गुलबर्ग 3 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 331 रिकॉर्ड किया गया है। अगर माहिरीन की बात की जाए तो माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करार दिया गया है और शहरियों को गैर ज़रूरी जो सफ़र है। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म, स्कूलों को अपनी पार्किंग के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि PDM में सोया है, हम इनको जगाते हैं। इंसदाद स्मोक केस की समाअत आइंदा जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने अदालत को बताया कि स्मोक की शिकायत के हवाले से हेल्पलाइन नंबर एक्टिव कर दिया। तमाम डिपार्टमेंट्स लाहौर के अंदर, लाहौर डिवीज़न के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सारे काम कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक UN नंबर और WhatsApp नंबर बना दिया। जैसे शाहिद करीम ने कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा कि स्मोक से मुतल्लिक आगाही के लिए शहर में फ्लैक्स या बैनर्स लगवाएं, अखबार में इश्तिहार भी दें। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। ये हम इसकी फ्लैक्सेस भी लगाएंगे। इसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे शहरियों को ये फील होता है कि कोई फैक्ट्री काला धुआं और कोई ब्रेकलिन काला धुआं जहाँ से निकल रहा है या कहीं पे कोई ऐसी व्हीकल है जिसमें से स्मोक निकल रहा है, उनको लगता है एनवायरमेंटल हैजर्ड है, उसकी तस्वीर बता के हमें दे दें। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि PDM में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बहस बन रही है, अगर पकड़ी ना जाए तो उसकी तस्वीरें बनाएं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने अदालत को बताया कि साइकिलिंग के रुझान के इकदाम किए जा रहे हैं। जितनी भी स्मोक एमिटिंग फैक्ट्रीज हैं, जैसे ये प्लांट्स भी हैं, पायरोलिसिस प्लांट, उसको अगर हमने सील किया तो वो डी सील नहीं होगा जब तक कोई एफिडेविट नहीं दे देता और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक हम उसको डी सील करेंगे, अदरवाइज हम उसको डी सील नहीं करेंगे। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को आइंदा पेशी से इस्तेस्ना देते हुए केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बुनियादी अशियाई ज़रूरिया को महंगाई का तड़का। ओपन मार्केट में रोटी 25, नान 30 रुपये तक फरोख्त। आटा, दर्जा सोम, घी, ऑयल की कीमत बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा होकर 2700 का हो गया है। शहर की ओपन मार्केट में अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। 50 रुपए इजाफे से 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। अजनास मंडियों में गंदम की कीमतों में 200 रुपए फी मन इजाफा हुआ है, जिससे आटा महंगा हुआ। चीनी जो काफी अरसे से आ ही नहीं रही और आटा मतलब कि वो मिल गया है, दूसरी एक दो चीज़ें मिली, लेकिन चीनी और जो ज़रूरत की ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं जो गरीब आदमी हैं, लेकिन उनको ये सब्सिडी जो है ना वो नहीं मिल रही। दर्जा सोम का घी ऑयल का 16 किलो का टिन 300 रुपए महंगा हो गया। दर्जा सोम का घी ऑयल 350 से 370 रुपए किलो हो गया। पुराना चावल 20 रुपए इजाफे से दोबारा 370 रुपए किलो पर पहुंच गया। शहरियों ने हुकूमत पर महंगाई की शरह में तेजी से इजाफे को रोकने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
डेंगू मच्छर के हमले जारी, 98 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 79 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 79 मरीज अभी भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मजीद 57 मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया है। डेंगू मच्छर के हमले जारी, 98 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 79 मरीज बदस्तूर जेर इलाज। मजीद 57 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया है। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम शेख ज़ैद अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार। MRI और CT स्कैन और एक्सरे फिल्में दस्तयाब नहीं। अद्वियात समेत दीगर अखराजात के लिए ताहाल फंड्स ना मिल सके। वफाक के ज़ेर इंतजाम अहम इलाज का बदस्तूर बदतरीन माली बहरान का शिकार है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल को अद्वियात समेत दीगर अखराजात के लिए ताहाल फंड्स नहीं मिल सके। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अद्वियात खरीदारी मुतासिर हो रही है और करोड़ों रुपए के वाजबात अदा न करने पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल को उधार अद्वियात मिलना भी बंद हो गई हैं। हॉस्पिटल में MRI, CT स्कैन और एक्सरे फिल्में भी मुयस्सर नहीं हैं। अद्वियात की अदम दस्तयाबी और एक्सरे फिल्में न होने से इलाज मुआलजे की फराहमी मुतासिर हो रही है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना है। सरकारी स्कूल्स को लाखों के बिजली बिल्स मौसूल। सरबराहान ने स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर्स बनाने से इनकार कर दिया। बोर्ड के लिए इम्तिहानात मुनक्कद करवाना मुश्किल हो गया। हुक्काम ने स्कूल सरबराहान को 50 रुपये फी तालिब इल्म मुआवजा देने की ऑफर कर दी है। लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर महकमा आला तालीम के हवाले करने के बायस बोर्ड हुकाम को इम्तहान लेने में मुश्किलात दरपेश हैं। स्कूल सरबराहान ने बोर्ड हुकाम से मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के लिए स्कूलों में सेंटर बनाने से माजरत कर ली। सरबराहान का कहना है कि इम्तहानात मुनक्किद करवाना है तो बिजली के बिल्स और उम्मीदवारों के बैठने के लिए फर्नीचर भी दिया जाए। बोर्ड हुकाम का कहना है कि CEO एजुकेशन इम्तहानी सेंटर्स न बनाने के हवाले से हमें तहरीरी तौर पर आगाह करें। इम्तहानी सेंटर्स स्कूलों में बनाने के अलावा हमारे पास इम्तहान लेने का कोई और हल मौजूद नहीं। हम फी तालिब इल्म 50 रुपए स्कूल इंतजामिया को अदा करने को तैयार हैं। PBCC से मंजूरी के बाद फंड स्कूलों को दिए जाएंगे। इस वक्त लाहौर के 24 हाई स्कूलों में इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहान के लिए इम्तहानी सेंटर कायम हैं। एहतजाज रंग लाया, मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन को तनख्वाह मिल गई। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने मुलाजमीन के एहतजाज का नोटिस लिया, तनख्वाहों की फौरी अदायगी का हुक्म दिया। इंतजामिया को आइंदा के लिए भी पाबंद कर दिया। कलमा चौक पर एहतजाज करने वाले घरों को चले गए। आपको बताएं कि एहतजाज रंग लाया, मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन को तनख्वाह मिल गई। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने मुलाजमीन के एहतजाज का नोटिस लिया, तनख्वाहों की फौरी अदायगी का हुक्म दिया। इंतजामिया को आइंदा के लिए भी पाबंद कर दिया। कलमा चौक पर एहतजाज करने वाले घरों को जा चुके हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस की स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। एक माह में 170 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया पकड़ ली। 19 लाख लीटर पेट्रोल, डीजल और मोबाइल पकड़ा गया। सिगरेट, मोबाइल फोन, 47 नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियाँ भी पकड़ी गई हैं। कस्टम्स के स्मगलर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। एक माह में 170 करोड़ से जायद मालियात का सामान पकड़ा गया। स्मगलर से पकड़े गए सामान में पेट्रोल, डीजल और मोबाइल शामिल हैं। 47 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मोबाइल फोन, खुश्क मेवाजात भी जब्त किए गए। कस्टम्स हुकाम ने गैर मुल्की सिगरेट, 13 टन इंडियन छालिया, तंबाकू लाने वाले 19 मुलजिम भी पकड़े गए। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। मोनिस इलाही को गिरफ्तार करके पेश करने और परवेज इलाही को जेल से लाकर पेश करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल जज सेंटर के जज तनवीर अहमद शेख ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में होने वाले समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने FIE मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे मोनिस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मोनिस इलाही को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में करार दिया गया कि मोनिस इलाही के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हुआ। FIE ने रिपोर्ट जमा कराई कि मोनिस इलाही स्पेन के दिए गए पते पर मौजूद नहीं है। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। अदालत का तहरीरी हुक्मनामे में कहना है तमाम मुतल्लिका एजेंसी और ऑफिशियल्स मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए जरूरी इकदाम करें। 16 नवंबर को परवेज इलाही को भी जेल से लाकर अदालत में पेश किया जाए। चाइना स्कीम गुजरपुरा का मेन रोड कचरा जमा होने के बायस ब्लॉक, सड़क पर कूड़े के ढेर, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, पैदल गुजरना महाल हो चुका। सड़क पर गंदगी के बायस अहले इलाका ने मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लिया है। मेन रोड पर आमदोरफ्त कम होने से वारदातों में इजाफा हो गया, जबकि सड़क पर जमा कूड़ा करकट के बायस इलाके में ताफुन फैलने लगा है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से कूड़ा करकट के ढेर ख़त्म करवाने का मुतालबा। मजीद जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद। इस वक्त मैं चाइना स्कीम के इलाके में वाक़ मेन गुजरपुरा रोड पर मौजूद हूँ, जो कि कूड़ा करकट जो है ज़्यादा हो जाने के बायस ब्लॉक हो गया है। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी जो है ये कूड़ा जमा हो जाने के बायस मुतासिर हो रही है। उसके साथ ही साथ जो पैदल राहगीर हैं उनको भी गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब
कूड़ा करकट जो है वो इस सड़क पर इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि लोगों ने इस सड़क से गुजरना जो है बंद कर दिया और मुतबादिल रास्ते जो इख्तियार करना शुरू कर दिए, और इसी वजह से इस सड़क पर सन्नाटा जो है छाया रहता है। सड़क पर सन्नाटा हो जाने के बायस ये जो सड़क है, ये मेन रोड है गुजरपुरा की, ये डकैतों और राहज़ानों के लिए भी इंतहाई मौजूद हो चुकी है, और यहाँ से जो चंद गुजरने वाले अफराद हैं ये डकैतों और राहज़ानों के लिए आसान हदफ बने हुए हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हमने बात भी की, उनका भी ये कहना था कि सड़क पर गंद और गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, जिसके बायस यहाँ से लोग गुजरते नहीं हैं, और उसके साथ ही साथ ये गंदगी जो है ये यहाँ पर ताफुन फैला रही है, और जो यहाँ के इलाके के लोग हैं ये भी इससे काफ़ी हद तक तंग है। अहले इलाका ने काफ़ी बार जो LWMC है इनको कंप्लेंट भी की, शिकायत इस हवाले से। ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में खसूसन स्मोक से निपटने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अमेरिकन कौंसल जनरल की मुलाकात में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके, ज़राअत, सियाहत, तारीखी इमारतों की बहाली के हवाले से ताउन बढ़ाने के लिए बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट्स करार देने के मुआहदे के तहत दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पंजाब में तारीखी इमारतों की बहाली के हवाले से अमरीकी ताउन का खैर मकदम करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक से निपटने के लिए दोस्त मुल्कों की तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। हमसाया मुल्क में फसलों की बाकियात को बड़े पैमाने पर जलाने के सबब लाहौर और दीगर शहरों में स्मोक में बहुत इजाफा हुआ है। पंजाब में स्मोक को आफत करार देकर स्मोक एमरजेंसी नाफिज की गई है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर सरदार अवैस खान लगारी, आबिद रज़ा कोटला और सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अलग अलग मुलाकात की है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब सरदार अवैस खान लगारी को जाली मुकदमे में बरियत पर मुबारकबाद भी दी, जबकि शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी के जज्बे, इस्तिकामत और बहादुरी को भी सराहा है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी ने जिस बहादुरी से सियासी इंतकाम का सामना किया वो एक मुनफरिद मिसाल है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड हमें क्यों नहीं मिल रही, हमारी अपीलों को फिक्स करके इंसाफ किया जाए। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजम जेल में हो और वो 5 स्टार होटल की तर्ज पे वहां अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो, किसी और मुलजम को 8 कमरे, किसी और मुलजम को 10 डॉक्टर, किसी और मुलजम को किचन, किसी और मुलजम को जेल में अटैच बाथ, किसी और मुलजम को इस तरह का लग्जरी फर्नीचर, किसी और मुलजम को लाखों करोड़ों की एक्सरसाइज करने वाली मशीनें जो आप पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी उससे पूछा जाए कि आज देसी चूजा खाएंगे या आप मटन पसंद करेंगे। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मॉडल टाउन में अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। मुलाकात में सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसाक खान खाकवानी और ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस का कहना था कि अमरीका मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहां है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन कर रहा है। इस मौके पर जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बनाने का मकसद पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना है और जो मंशूर IPP ने दिया है वो आवाम की फलाह बहबूद का मंशूर है, जिस पर हर सूरत अमल किया जाए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सऊदी अरब से आए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने पाकिस्तान में बेहतर होते सियासी और माशी हालात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं जो तरसीलात ज़र भेज कर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करते हैं। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा आगे बढ़कर अपने हमवतनों की मदद की है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। मुल्क में एक बार फिर से इंशाअल्लाह तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। इस मौका पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वफ़द ने पाकिस्तानी निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस सऊदी अरब में खोलने का मुतालबा भी किया है।
सूबाई वजीर एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत पंजाब स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी का इजलास 5 निकाती एजेंडे और ओवरसीज़ के अमूर पर गौर किया गया है। इजलास में सीज़ा पंजाब के 7वें इजलास के मिनट्स की तौसीक की गई। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी सनत व तजारत CEO पेडमेक और DM डीपेस्क और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रचना इंडस्ट्रियल पार्क में प्लाटों की कीमत बढ़ाने और रहीम यार खान में इत्तेहादी इंडस्ट्रियल पार्क को स्पेशल इकनॉमिक जोन का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। इजलास में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में नामुकम्मल दस्तावेज़ात वाले प्लाटों की रेगुलराइजेशन के लिए मालिकान के रिमांड भिजवाने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत ने कहा कि पंजाब के निजी और सरकारी शोबे में बनाए गए 18 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स मुआशी तरक्की के इंजन हैं। इन स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी करने वालों को इनकम टैक्स में 10 साल की छूट हासिल है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और DGLTA मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का अचानक दौरा, पैकेज 1 पर तामीराती काम सुस्त होने पर बरहमी का इजहार किया, जबकि कमिश्नर और DGLTA बगैर इत्तला प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे। मंसूबे की पहली शिफ्ट में सुस्त रवि पर जारी काम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर का कहना है कि काम की रफ्तार में एक लम्हे की सुस्ती बर्दाश्त नहीं। कमिश्नर और DG ने बंद रोड पर जारी पैकेज 1 और 2 का दौरा किया। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम को स्मोक से मुतल्लिका SOPs पर 100% अमल दरामद की हदायत की। कमिश्नर ने कहा कि तामीराती कामों पर पानी के छिड़काव में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बंद रोड पर जारी दोनों पैकेजेस की हर शिफ्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करने की हदायत भी जारी कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि CPO में हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के 20 ASIs को नए ओहदे के रैंक भी लगाए हैं, जबकि प्रमोट होने वालों में ऑपरेशन विंग के 28, इन्वेस्टिगेशन विंग के 13 और एलीट फोर्स के 4 ASIs शामिल थे। प्रमोट होने वाले ASIs के अहलखाना और अजीज़ व अकारिब ने तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। IG पंजाब ने तरक्की पाने वाले ASIs को मुबारकबाद दी और मज़ीद तनदही से फ़राइज़ अंजाम देने की हदायत की। IG पंजाब ने कहा कि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक तमाम अजला और रैंक पर तरक्की का अमल जारी है। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास जराइम की सूरत हाल, तजारती मराकज़, तालीमी इदारों के सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में शहर भर के तमाम सर्कल अफसरान की जानिब से शिरकत की गई, जबकि इजलास में रायवन तबलीगी इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजाम और जराइम की सूरत हाल, मौसूल शुदा और ज़ेर इर्तबात दरख्वास्तों और SHOs की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। जबकि DIG ऑपरेशन ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, तजारती मराकज़, बैंकों, मज़ारात, तालीमी इदारों, सरकारी और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जायज़ा लिया। अली नासिर रिजवी ने इश्तिहारी मुजरमों, अदालती मफरूरान, मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म भी दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास ज़ेर तफ्तीश मुकदमात चालानी की शरह समेत दीगर अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में मुनक्कदा इजलास में SPs इन्वेस्टिगेशन, DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर अनोश मसूद ने तब्दीली तफ्तीश बोर्ड, ज़ेर इर्तबा मुकदमात, इश्तिहारियों और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी का जायज़ा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद DSPs पर बरहमी का इजहार भी किया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द मुकम्मल करने और चालान अदालतों में जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया, जबकि डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी ने चालान की तकमील के सिलसिले में प्रोसिक्यूटर से राबता रखने, संगीन मुकदमात में मतलूब मुलज़मान, इश्तिहारी मुजरमान और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हदायत की है। रायवन आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी उलमा कराम ने खिताब किया। 3 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंदोबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इज्तिमा में कर्क, बनू, लकी मरवत, दीर, बाजोड़, चित्राल, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, तलागंग, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, मियांवाली, कश्मीर से मंदोबीन शरीक हुए। इज्तिमा में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोगों ने शिरकत की। हर साल हम आते इज्तिमा के लिए और अभी हम कल से आए। इज्तिमा का बहुत ज़बरदस्त माहौल चल रहा है और अल्लाह करे किसी तरह सारा उम्र इधर चले। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीखा गया और कुछ बहुत अच्छी बातें बताई गई। यहाँ पे हमें बयान हुए, असर के बाद होता है, जुम्मे के पहले हुआ है हमारा बयान, तो बहुत कुछ यहाँ पे हमें सीखने को मिला। इज्तिमा में आने वाले काफिलों के लिए पार्किंग के वसी इंतजामात भी किए गए, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। ASP सदर सिद्रा खान ने इज्तिमा का दौरा किया
और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। ASP सदर सिद्रा खान का कहना था आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। 4000 तकरीबन पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें लोकल पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी है, और हमने डाइवर्जन्स भी लगाए हैं ताकि इज्तिमा की वजह से कोई ट्रैफिक ब्लॉकेड और वो ना हो। हमारे पास इसके अलावा पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने रेलवे स्टेशन पे भी तकरीबन 20 कैमरास लगाए हैं एडिशनली, अपार्ट फ्रॉम जो 300 कैमरास हैं जो कि पूरी इज्तिमा को देख रहे हैं, और उसका हमने जो है वो कंट्रोल रूम भी बनाया गया जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है। 3 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का इख्तिताम इतवार के रोज फज्र की नमाज के बाद होगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा, मुल्क भर से शहरियों की कसीर तादाद तबलीगी इज्तिमा में शरीक। तबलीगी इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। आलमी नौइयत का इज्तिमा जो कि शुरू हो चुका है, ये कल असर के बाद से शुरू हुआ और एतवार को सुबह फजर की नमाज के बाद इख्तितामी दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मेरे साथ लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर मर्दान से भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, इज्तिमा में आए हैं, क्या इस हवाले से कहेंगे? इज्तिमा में इंशाल्लाह या सब मर्दान से, पेशावर से, बड़ाग्राम से, बेशाम से और कमीला दसू से, चला से, इस इलाकों से लोग आ गया। और अल्लाह एक इज्तिमा सारी इंसानियत का हिदायत का ज़रिया बनाए और अल्लाह कामयाब करे, आमीन। बिल्कुल, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और जो इज्तिमा की इबादत हैं और इकट्ठे होते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, मैं ज़िला बखर से आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख भी रहा हूँ कि लाखों की तादाद में मजमा है, और जो कि घरों के अंदर इबादत नहीं होती, यहाँ पर आकर वो इबादत का मौका मिलता है। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह शाम लगाना दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, मर्दान से, पेशावर से, कोयटा बलोचिस्तान के भी काफ़ी इलाके हैं, सिंध के भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं, ऐसे अजला है जहाँ से लोग। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब की 27 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल VCs के ओहदे खाली हैं। मुस्तकिल वाइस चांसलर्स ना होने से इंतजामी, तालीमी और माली बहरान में इजाफा है। लाहौर समेत पंजाब की 27 सरकारी यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के ओहदे खाली हैं। यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर ना होने से इंतजामी, तालीमी और माली बहरान में इजाफा हो रहा है। पंजाब में वाइस चांसलर्स की तकर्रियां नए इश्तिहार के तहत होंगी या मुश्तहर इश्तिहार पर इंटरव्यूज होंगे, फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बावजूद पंजाब में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों पर फैसला नहीं हो सका। अदालत ने पंजाब में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने HEC को वाइस चांसलर की तकर्रियों की इजाजत का मरासला जारी किया। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार ने वाइस चांसलर की तकर्रियों के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। अकबरी डिपार्टमेंटल स्टोर जैन मंदिर में खरीदारों की सालाना कुरानंदाजी का इनेकाद रबीउल अव्वल की मुनासबत से की गई। कुरानंदाजी में 2 खुश नसीबों को उम्रा टिकट दिए गए। 3000 रुपये से जायद की शॉपिंग करने वाले खरीदारों को कुरानंदाजी में शामिल किया गया। उम्रा टिकट जीतने वाले शहरियों में मोहम्मद तनवीर नवाज, आसिफ शामिल हैं। अकबरी डिपार्टमेंटल स्टोर जैन मंदिर के खरीदारों के लिए माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से सालाना कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। CEO अकबरी स्टोर फौजिया अजमल ने शिरकत की। कुरानंदाजी में जीतने वाले खुश नसीबों को मौका पर फोन कॉल के जरिए उम्रा टिकट जीतने पर मुबारकबाद दी गई। टिकट जीतने पर खुशी से निहाल शहरी मोहम्मद तनवीर नवाज कुछ वक्त में स्टोर पहुँच गया। 24 अक्टूबर को हमारे पास ये कूपन डाला है। इनका फोन नंबर है 0324989130 और इनका कूपन नंबर है 5860। तनवीर साहब। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खसूसी मरगूब हमदानी का कहना था, अकबरी स्टोर की जानिब से सालाना उम्रा कुरानंदाजी का इनेकाद बाइस सआदत है। अकबरी स्टोर के मरहूम बानी अकबर को यकीनन इसका सवाब पहुँचता होगा। इसके जो बानी थे अजमल साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। और जो उनके घर वालों ने, अहलिया मोहतरमा ने, औलाद ने ये लोगों के लिए ये तोहफा पेश किया उम्रे का, तो ये उनके लिए भी सवाब का बाइस बनेगा। उम्रा टिकट जीतने वाले शहरी मोहम्मद तनवीर नवाज का कहना था कि वो उम्रा टिकट जीतने पर इंतहाई खुश है। रियाज साहब की बात पहचानी है तो मुझे पता लगा कि मैंने कहा ये उम्रे का टिकट यानी कि कूपन यानी कि डाले हुए थे, तो मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस काबिल यानी कि रब ने किया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआ करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के हमरा साजिद अली, सिटी 42। अल्लामा इकबाल टाउन में
ग्लेज्ड डिज़र्ट हाउस की तीसरी ब्रांच का आगाज़ हो गया है, जबकि डिज़र्ट हाउस के मालिकान हाजी आज़म और शेख मोहसिन ने नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। अल्लामा इकबाल टाउन में ग्लेज्ड डिज़र्ट हाउस की तीसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिज़र्ट हाउस के मालिकान हाजी आज़म और शेख मोहसिन ने फीता काटा। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ ताजिर राना अजहर, मियाँ अफजाल, चौधरी फ्याज, हाफिज़ अबरार, मलिक खालिद खोखर, चौधरी असलम और मोहम्मद आज़म ने शिरकत की। डिज़र्ट हाउस के हाजी आज़म के साहबजादे मुनीब का कहना था कि ये डिज़र्ट ब्रांच फैमिली और दोस्तों के ज़ौक़ के मुताबिक डिज़ाइन की गई है। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक डिज़र्ट का इंतखाब कर सकता है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। हमारे जो आने वाले लोग हैं, गेस्ट हैं, उम्मीद है कि उनको भी अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो टेस्ट के हवाले से अपनी बेस्ट एफर्ट्स, हमारे जो शेफ़ हैं वो बड़े अच्छे मंजे हुए शेफ़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया हुआ है। डिज़र्ट हाउस में रेड वेलवेट, चॉकलेट फज, कपकेक, लोटस कपकेक, वनीला कपकेक और नोटेला केक, एप्पल पाई और लेमन चाट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। कि आप कह सकते हैं कि रिस्क लिए जाए, नथिंग एट ऑल, और आप जब भी आएंगे आपको क्वालिटी अश्योर होगी। प्राइसेस भी बहुत हाई नहीं है। इट्स अ वेरी वेल प्लेस, इट्स अ वेरी वेल बिल्ट प्लेस और एक अच्छा ऑरा है। ऑरा ही आजकल चाहिए होता है हर बंदे को और फोटोजेनिक होनी चाहिए जगह। तो आप देख सकते हैं, आप बेशक दिखा भी नहीं कैमरे में, इट्स ऑल फैमिली फ्रेंडली। फैमिलीज आती हैं, आप वैसे ही अपने दोस्तों के साथ आते हैं। लोगों का जी आज हमारा फर्स्ट डे है, ओपनिंग डे है और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये हमारी माशाल्लाह लाहौर में तीसरी ब्रांच है और इंशाल्लाह हमारी तवक्को से ज़्यादा लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। खाने के बाद मीठा खाना इसके मज़े को दुबाला कर देता है, लेकिन अगर मीठा डिज़र्ट हाउस का हो तो मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। नेशनल हॉकी स्टेडियम के लॉन में नौतमीज शुदा जामिया मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद जमान और डीडी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल ने इफ्तिताह किया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद जमान और डीडी स्पोर्ट्स पंजाब ने जामिया मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में नमाज जुमातुल मुबारक के मौके पर स्पोर्ट्स से वाबस्ता सैकड़ों अफराद ने नमाज जुमा अदा की, जबकि मस्जिद और इस सहन में 400 से ज़्यादा अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद जमान ने फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर सहूलियात के लिए भी बेहतरीन इंतजामात की हदायत की है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कहना था कि निश्ता पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जामिया मस्जिद की तामीर से खुशी हुई है। भलाई के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। निश्ता पाक जिम्नेजियम बैडमिंटन के मुकाबले एंकर पर्सन रेहाम खान भी एक्शन में नजर आए। डीजी सोशल वेलफेयर पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और सखी सरवर की जोड़ी को एक के मुकाबले में 2 सेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में डायरेक्टर FIA जहांजेब नज़ीर और DIG गोहर नफीस की जोड़ी ने इमरान राठौर और आबिद महमूद को शिकस्त दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रेहाम मलिक ने खिलाड़ियों को इनामात दिए, जबकि अदाकार ताहिर अंजुम, चौधरी एजाज कामरान, मोहम्मद अख्तर भी मौजूद थे। रेहाम ने बैडमिंटन भी खेले। कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी है कि इसको इनकरेज भी किया जाए और ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट इसलिए करें कि आपने कहीं गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेना है। वो भी अल्लाह पाकिस्तान के नसीब अच्छे करे कि हम हर शोबे में, हर स्पोर्ट्स में आगे जाएं, लेकिन जनरली ऑन अ डेली बेसिस फैमिलीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, लेडीज़ को आना चाहिए, बच्चियों को इनकरेज करना चाहिए। माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग आके कोई भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट करते हुए घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू टू सखी साहब। ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट में फुटबॉल क्लब और घड़ी शाहू यूनाइटेड की टीमों ने मैचेस जीतकर अगले मरहले में जगह बना ली, जबकि फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन में खेले गए पहले मैच में बाट फुटबॉल क्लब और किनाल व्यू फुटबॉल क्लब की टीमें मद्दे मुकाबल हुई। मुकर्रर वक्त तक मैच दोनों टीमों के माबैन 1-1 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद पेनल्टी किक्स लगाई गई। बाट फुटबॉल क्लब ने पेनल्टी किक्स पर 4 के मुकाबले में 5 गोल करके मैच जीता। दूसरे मैच में घड़ी शाहू यूनाइटेड और पाकिस्तान मेंट फुटबॉल क्लब की टीमों के माबैन खेला गया। मैच का फैसला भी पेनल्टी किक्स पर हुआ। मुकर्रर वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर होने के बाद दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी किक्स दी गई, जिस पर घड़ी शाहू यूनाइटेड ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से मैच जीता है। मुस्तफा पहलवान शाहदरावाले ने 3 साल के बाद होने वाला रुस्तम चाहमीरा टाइटल जीत लिया है।
शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान की जेर निगरानी 3 बरस बाद होने वाले रुस्तम चामीरा दंगल का टाइटल मुस्तफा पहलवान शादरावाला के नाम रहा। काला पहलवान के पट्ठों सखी पहलवान और दादर पहलवान ने भी कामयाबी समेटी। शुमाली लाहौर रेसलिंग यूनियन के नायब सदर शहबाज भट्ट और शाहिद खोईवाला ने काला पहलवान की कोशिशों से 3 साल बाद रुस्तम चामीरा दंगल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। 3 साल तो बाद इवेंट करा रहे हैं लाहौर सदर साहब महर अकरम से पहलवान साहब उसमें भगवानपुरा और शुमाली लाहौर जिनी यूनियन है 3 साल बाद दोबारा रल के दोबारा इंटरव्यू करवाने इंशाल्लाह अगों भी असीं चलते रहांगे। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन काला पहलवान का कहना था कि शहर में फन पहलवानी दोबारा अरूज की जानिब गामजन हो रहा है। टाइटल 3 साल कराने लगे हैं उस समय 4 महीना इंशाल्लाह कराते रहांगे। अगे बड़े दंगल कराए ने 8 दिन करा रहे हैं साइड हल के असी दंगल करा रहे हैं। ये बड़ा दी हो पिया सी दंगल तो माशाल्लाह बहुत बच्चे आए ने कि ट्राफियां दे रहे हैं। साडा एक प्रोग्राम बेगा नौजवान बच्चों पहलवानी करो आन के मैदान च। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार, काला पहलवान, मेजर रिटायर्ड शौकत, आदल भट्ट, महर वकास, बशीर भोला भाला और दीगर ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 लाहौर। इंस्पेक्टर ख्वाजा हसन रजा की साहबजादी पिया घर सुधार गई। शादी की तकरीब जौहर टाउन में मुनक़्क़द की गई। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। शादी की तकरीब में चौधरी शाफे, रईस अंसारी, आगा शाह हुसैन कजरीबाज, मलिक शफीक खोखर, ख्वाजा खुरम अब्बास शरीक हुए। मलिक सैफ खोखर, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, SP इमरान करामत बुखारी, DSP वकार अशरफ गोंदल शादी में शरीक हुए। DSP मुस्तफ़ा हसन, DSP मियाँ ज़हीर, कैसर सनाउल्लाह, चौधरी सखी सरवर, इमरान शहज़ादा, उमर शहज़ादा समेत दीगर शख्सियात भी शादी का हिस्सा थीं। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल गुजरपुरा में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकरीब फातेह तुलबा को मुख्तलिफ इनामात से नवाजा गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्कूल के बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में चौधरी शाहिद महमूद की जानिब से गोल्ड मेडल और नकद इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल ख्वाजा आसिफ मजीद, साबिक चेयरमैन UC 47 मियाँ नवीद, शेख जुबैर, चौधरी माजिद शरीक थे। लाला फजल, चौधरी अकरम, हाजी अब्दुल रज़ाक, राना इरफान, मलिक खलील, उमैर कासिम भी तकरीब का हिस्सा बने। लाहौर फेस्टिवल के 7वें रोज़ बच्चों के लिए पेट और मैजिक शो पेश किया गया। अलहमरा आर्ट सेंटर में फूल जैसे चेहरे मुस्कुराहटों से खिल उठे। जबकि ED अलहमरा का कहना है कि बच्चों को पंजाब के अदब और सकाफत, तहजीब व तमद्दन से आगाह करना अजीम मिशन है। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम अदबी और सकाफती फेस्टिवल लाहौर में अलहमरा में बच्चों के प्रोग्राम्स, पेट शो और मैजिक शो का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया तो बच्चों के फूल जैसे चेहरे मुस्कुराहटों से खिल उठे। प्रोग्राम का मकसद बच्चों को वज़रिया आर्ट मेयारी तफरीह फराहम करने के साथ साथ मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा बनने के लिए तैयार करना था। जबकि पपेट और मैजिक शोज़ के लिए बच्चे बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें शिरकत के लिए बच्चों ने खूब लुत्फ़ उठाया। बच्चे अपने वालिदैन के साथ अलहमरा आए और मोहब्बतों के कारवां का हिस्सा बने। फेस्टिवल लाहौर में हर उम्र के अफराद की तफरीह के लिए प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।